प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नमस्कार, मैं ममता वाजपेयी आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना नवरात्रि में की जाती है। ग्रीष्म एवं शरद ऋतु आने के पहले वर्ष में 2 बार यह त्यौहार हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि उस समय शक्ति स्वरूपा दुर्गा माँ शैल शिखर से उतरकर धरती पर आती हैं और अपने मातृ स्नेह से भक्तों और साधकों पर आशीर्वाद की वर्षा करती है। महाशक्ति के ये रूप सांसारिकता की 9 विधाओं को स्पर्श करते हुए पारलौकिक सुख तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उनकी दिव्य शक्तियाँ मानसिक उत्थान और अभ्युदय का श्रेष्ठ सोपान भी है। नवरात्रि में दिव्य पंडाल बनते हैं जिनमें देवी के विविध रूपों की मूर्तियां विराजती हैं। कहीं पंडाल में देवी के शांत स्वरूप की रसधारा बहती है तो कहीं महिषासुर का वध करते हुए उनका रौद्र रूप भी दिखाई पड़ता है। पंडालों में अगाध भक्ति से सराबोर भक्तगण पूजा, हवन या अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने में मग्न रहते हैं। नवरात्रि में सात्विक भक्ति की अनुपम धारा बहती रहती है। जीवन से मृत्यु तक की यात्रा में काम, क्रोध, मोह और लोभ की क्रियाएं चलती रहती हैं। अंधकार और अज्ञानता के भंवर में फंसा जगत दैवी शक्ति के साथ जुड़ा रहता है। यदि देवी के आध्यात्मिक स्वरूप को जाने, परखें तो चिदाकार से ज्ञान की धारा प्रस्फुटित होती है जो ज्ञान चक्षु खोलने में सहायक है। परमात्मा ने जगत की सृष्टि के समय अपने को 2 भागों में विभक्त किया। एक रूप पुरुष था और दूसरा प्रकृति का रूप। सदाशिव भगवान पुरुष हैं और देवी शक्ति प्रकृति रूप में विराजती हैं। इस तरह शिव और शक्ति के मिलन से ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ। परमात्मा के ये दोनों रूप अभिन्न हैं। प्राण यदि पुरुष शिव है तो प्रकृति शक्ति कर्म। आदि शक्ति महामाया ही लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का रूप है और ये शक्तियां ही विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के कार्य में निरंतर अपना सहयोग देती रहती हैं। ये तीनों ही शक्तियां परा एवं अपरा शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। मनुष्य के दुर्ग रूपी शरीर में पराशक्ति दुर्गा का निवास स्थान है तो अपरा शक्ति पृथ्वी, जल, पावक, गगन, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार में विराजती हैं। पराशक्ति ज्ञान व ओजस्वता प्रदान करती हैं तो अपरा शक्ति प्राणी मात्र को संसारिकता की ओर ले जाती हैं। इस तरह प्रकृति की लीलाएं भी बहुत अद्भुत हैं, अनिवर्चनीय हैं। इनका विवेचन तो बहुत ज्यादा कठिन है। नभ, थल, जल की सत्ता का साम्राज्य इन्हीं लीलाओं के द्वारा ही संचालित होता है। हमें तो यही ही प्रार्थना करनी चाहिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवाय सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे सभी सांसारिक कर्मों का विस्तार प्रकृति की अन्यान्य शक्तियां हैं। जब पुरुष और प्रकृति का एकत्व प्राप्त होता है तभी आत्मज्ञान रूपी प्रकाश का प्राकट्य होता है और यह परम सत्य भी है। आदि शंकराचार्य ने तभी तो अपने स्तोत्र द्वारा यह बताया है, ओम श्रांग श्रीं शूं विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी। नमस्कार।